नमस्कार। मैं शालिनी वर्मा अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जॉब पर तो मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा आज की समस्या लोग बोलते हैं वो जॉब को लेकर। जॉब के लिए कुछ बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जॉब के लिए कुछ अच्छे अफर्मेशंस और एक नंबर जो कि आप जॉब पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेशंस की बात करेंगे। अफर्मेशंस क्या होते हैं और क्यों काम करते हैं, पहले ये जान लीजिए। बहुत सारे लोग 5x55 टेक्निक के लिए पूछते हैं, हमने किया रिजल्ट नहीं मिला। एक्चुअली में ये काम कैसे करते हैं? अगर आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर पाए तब तो वो आपको काम करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो नहीं काम करेंगे। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं अफर्मेशंस क्या है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको विश से आपकी जोड़ देते हैं। आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाए उसके लिए वो एनर्जी आपको दे देते हैं, उस एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन बनाते हैं। तो जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप कोई अफर्मेशन शुरू करते हैं अगर बोलना, तो पहले तो ये जान लें कि उस अफर्मेशन पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उस पर आपको खुद को भरोसा बनाना है, तब फिर उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपका पहले मन तो माने कि आप जो कह रहे हैं वो होगा या ऐसा हो सकता है। ये कोई जादू नहीं है, इसमें तो प्रोग्रामिंग है, एक तरह से पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है अपने ब्रेन की। तो अफर्मेशंस पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ जोड़ते हैं, आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाए उस तरफ ले जाते हैं, उस एनर्जीज से जोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है और या फिर आप जॉब में हैं और उससे बेहतर कुछ जॉब चाहते हैं, तो कैसे कैसे अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है जिसमें 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आप किसी जॉब में हैं तो ग्रेटिट्यूड, उस जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड जिसमें आप अभी हैं। अगर आप नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है, आपने जो काम पहले किया हो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। कभी भी पुराने वाले जॉब को ऐसा नहीं बोलना कि इस जॉब से आप बहुत परेशान हो। जैसे ही आप अपने उस जॉब को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, आप देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। ग्रेटिट्यूड को समझ लीजिए। वो जॉब जो आज हमको रोटी दे रहा है, आज हमारा परिवार जिस नौकरी से पल रहा है, हो सकता है उसमें सैलरी कम मिल रही हो, ऑफिस का एटमॉस्फेयर भी अच्छा ना हो, लेकिन जैसे जितना भी आपको दिया है ईश्वर ने, अगर हमको 2 वक्त की रोटी भी दी है तो हमको ग्रेटिट्यूड करना है उसके लिए। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी नौकरी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको रोज धन्यवाद बोलिए, मन से धन्यवाद बोलिए कि थैंक यू तो आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे इस नौकरी से बहुत कुछ मिल रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू माय जॉब, माय वर्क, माय बिजनेस। थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड। दूसरी चीज, डिसाइड करिए, बिल्कुल स्पेसिफिक डिसाइड कर लीजिए कि आप अब क्या चाहते हैं, कैसी नौकरी चाहते हैं, किस कंपनी में चाहते हैं, और नौकरी चाहते हैं कि बिजनेस चाहते हैं, ये भी डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि यूनिवर्स में जब हम कोई अफर्मेशन करते हैं, मैं अफर्मेशंस तो आगे बताऊंगी ही आपको, जब हम अफर्मेशन करना शुरू करते हैं तो उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस नहीं जाने चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ए कंपनी में जॉब करना है, तो फिर आपको बी कंपनी का ख्याल नहीं करना है। इस चीज को डिसाइड कर लीजिए। दूसरा, अगर आप जॉब के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं तो बिजनेस पे थॉट नहीं लाना कि क्या ये भी कर सकता हूं, क्या ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं सोचना आपको। मतलब अपने विश्वास पर आपको भरोसा रखना है, या अपने निश्चय निर्णय पे आपको भरोसा रखना है। पहले क्लियरली सोच लीजिए कि मैं अब ये जॉब चाहता हूं। भले ही कंपनी का नाम स्पेसिफिक ना सोचें, तो ऐसा सोच लीजिए कि इस लेवल का अब मैं जॉब चाहता हूं, इतनी सैलरी चाहता हूं। जब आपने 50,000 सैलरी सोच ली तो उससे कम फिर आपको सोचना ही नहीं है कि चलो 40 मिलेगी तो भी ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, अगर 50 सोची है तो 50 या उससे अधिक, ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है जॉब को लेकर। क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस अफर्मेशन को पूरा नहीं रिजल्ट देने देती। तो ये हो गई है आपकी दूसरी चीज की डिसाइड आपको करके रखना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तीसरी चीज,
अगर ये जॉब आपको मिल गया तो आप क्या क्या करेंगे, कैसा आप महसूस करेंगे, उस चीज को अपने मन में सोचिए। अगर ये नौकरी मुझे मिल गई तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जीवन में ये खुशियां आ जाएंगी अगर मुझे ये नौकरी मिली। अगर मुझे पर्टिकुलर उस शहर में नौकरी मिल गई तो साथ में फैमिली भी रह सकती है या माता पिता के साथ भी रह सकता, मतलब क्या क्या आप अच्छा कर सकते हैं, उस चीज को एंजॉय करिए, उस चीज को रोज सोचिए। अफर्मेशन के साथ आपको सोचना है, इस नौकरी के साथ मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ये तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। और चौथी चीज, रोज थैंक यू बोलिए, थैंक यू गॉड जो आपने मुझे नया जॉब दिया। ये 4 चीजें 5 मिनट की एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटा सा बस इमेजिन करना है कि थैंक यू, इस जिस जॉब में हो उसको थैंक यू बोलना है। नए जॉब के लिए अच्छे से डिसाइड कर लो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आप क्या क्या आपको खुशियां आएंगी उन चीजों का ध्यान रखो। तो ये एक क्लियर बिल्कुल इंटेंशन आपका हो गया अफर्मेशन से पहले कि आप जो बोल रहे हैं वो चेंज होने वाला नहीं है, आप उस पर दृढ़ हो। अब हम शुरुआत करते हैं अफर्मेशन की। क्या आपका पहला अफर्मेशन होगा, मैं पढ़कर बोलकर बताऊंगी आपको। फर्स्ट जो आपका अफर्मेशन है, आप बोलेंगे आई एम मैनिफेस्टिंग परफेक्ट जॉब विच पेज मी ग्रेट मनी या डिजायर्ड मनी। आई एम मैनिफेस्टिंग परफेक्ट जॉब विच पेज मी ग्रेट मनी। हिंदी में, मेरा परफेक्ट जॉब मुझे मिलने वाला है जो मुझे मनपसंद सैलरी देगा। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप बना लें अपना। मेरे वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आए, आप अपने ओन वर्ड्स में बोलिए। अफर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने वर्ड्स में आसान महसूस करें जिसको बोलना, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, मुझे मेरा मनपसंद जॉब मिलने वाला है जिससे मुझे मनमाफिक सैलरी मिलेगी। मेरा मनपसंद जॉब मुझे मिलने वाला है जिससे मुझे डिजायर्ड सैलरी मिलेगी, मनपसंद सैलरी मिलेगी। इसको रोज बोलिए, रोज बोलिए, क्योंकि अगर मेरे सेंटेंस पे आप जाएंगे तो आपको वो रटा हुआ महसूस होगा। आपको रटा हुआ बिल्कुल बोलना नहीं है। ये जो मैं बता रही हूँ केवल ये मैं हिंट दे रही हूँ कि आप किस किस तरह से बोल सकते हैं। अपने ओन वर्ड्स में बनाइए। हर व्यक्ति की भाषा अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है। चाहे इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस भाषा को आपका दिमाग समझे उस भाषा में आपको बोलना है। तो पहला अफर्मेशन। दूसरा अफर्मेशन, आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम जॉब। आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम जॉब। मैं अपने ड्रीम जॉब को आकर्षित कर रहा हूं। मैं अपने ड्रीम जॉब को आकर्षित कर रहा हूं, या मेरा ड्रीम जॉब मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। दूसरा अफर्मेशन, मेरा ड्रीम जॉब मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। तीसरा, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव माई ड्रीम जॉब। ब्रह्मांड पूरी तरह से तैयार है मेरा ड्रीम जॉब मुझे देने के लिए, या यूनिवर्स मेरी पूरी मदद कर रहा है मेरे ड्रीम जॉब के लिए। यूनिवर्स इज रेडी टू गिव माई ड्रीम जॉब। मुझे पूरी ब्रह्मांडीय सहायता मिल रही है कि मुझे अपना ड्रीम जॉब मिल सके। ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है ड्रीम जॉब के लिए। ऐसा कुछ भी एक सेंटेंस बनाइए जिसको आप फ्लो में बोल सकें अफर्मेशन को। इस तरह का ये हो गए आपके 3 अफर्मेशन। चौथा, आई एम मैनिफेस्टिंग माई परफेक्ट जॉब। आई एम मैनिफेस्टिंग माई परफेक्ट जॉब। मैं अपने परफेक्ट जॉब को पा रहा हूं, मैनिफेस्ट कर रहा हूं, यानी पा लेना, पूरा कर लेना इच्छा को। तो आई एम मैनिफेस्टिंग माई परफेक्ट जॉब। मैं अपने परफेक्ट जॉब को पा रहा हूं, परफेक्ट जॉब की तरफ बढ़ रहा हूं, या मेरा परफेक्ट जॉब मुझे मिलने वाला है, या मेरा परफेक्ट जॉब मुझे मिल चुका है। इस तरह से बनाइए कुछ। आई हैव फाउंड माई ड्रीम जॉब। आई हैव फाउंड माई ड्रीम जॉब। मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल चुका है। सबसे आसान, छोटा, मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल चुका है, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल चुका है। दिन रात बोलिए आप इसको। जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे कि आपका ड्रीम जॉब आपको मिल चुका है, तो यूनिवर्स उन परिस्थितियों को लाएगा कि आपका ड्रीम जॉब से मिलती जुलती सिचुएशंस आपको मिलेंगी, कंपनीज आपको मिलेंगी, ऑफर्स आपको मिलेंगी, जब आप दिन रात सोते जागते मन में डिसाइड कर रहे हैं। अफर्मेशंस को बैठकर अकेले में बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। कोशिश ही करिए। देखिए, इनमें कोई जादू नहीं होता, इनमें आप अपने दिमाग को समझा रहे हो, और जैसे ही आपका दिमाग ये समझ गया कि आपका ड्रीम जॉब आपको मिल चुका है, तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के वर्ड्स यूनिवर्स में जा रहे होते हैं। जब आप पॉजिटिव कह रहे हैं कि आपका ड्रीम जॉब मिल चुका है, तो यूनिवर्स वही सिचुएशंस आपको देगा। तो ये हो गई अफर्मेशंस।
और इसलिए अफर्मेशन से हमको रिजल्ट मिलता है। आगे हम देखते हैं कि क्या नंबर आप लिख सकते हैं। तो देखिए नंबर जो आप नोट करिए, थोड़ा सा लेंदी नंबर है लेकिन नौकरी भी हमको अच्छी पानी है तो थोड़ा सा लंबा नंबर हम लिख सकते हैं। तो जो आपका नंबर है वो है 493186414191। थोड़ा लेंदी नंबर है पर लिख लीजिए, किसी भी कलर के पेन से लिखिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखिए, चाहे हाथ में लिखिए या थाइस पे लिख लीजिए। लंबा है तो आप पैर पे लिखिए तो बेहतर है। फिर से देखिए 493186414191। ये नंबर है जो आप अपने ड्रीम जॉब के लिए लिख सकते हैं। मन माफिक आपको जॉब मिले उसके लिए आप इस नंबर को लिख सकते हैं। तो साथियों ये हुए कुछ अफर्मेशंस और नंबर जिनकी मदद से आप अपने सपनों की नौकरी को पा सकें, ये मेरा प्रयास है। और कुछ जानना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।